हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? हेलो 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 बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप आज भी मेरी क्लास में आए हो। जग रहे हो या सो रहे हो? पढ़ते पढ़ लिख कर आए हो कि नहीं आए हो, ये बताएं भाई। पढ़ लिख कर आए हैं या नहीं आए हैं? एक बार फटाफट से कल के लेक्चर का रिवीजन करते हैं अपन। हमने पढ़ा कल के लेक्चर में संवेग संरक्षण। क्या पढ़ा बेटा? संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण कोई बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल सा फिनोमिना है। अगर किसी निकाय पर कुल बल 0 है, क्या है? कुल बल 0 है। कुल बल 0 है तो क्या रहेगा? उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहेगा। जितना पहले वाला संवेग है उतना ही बाद वाला रहेगा। संवेग संरक्षण के बाद हमने कटिंग ऑफ स्प्रिंग सीख लिया भाई। क्या सीख लिया बेटा? कटिंग ऑफ स्प्रिंग। क्या सीखा? कटिंग ऑफ स्प्रिंग। मैंने कहा था कि साहब ये के टुकड़ा, जो टुकड़ा तोड़ा है, और ये एल टुकड़ा, टुकड़े की लंबाई था, बराबर के इंटू एल करे। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, के टुकड़ा बराबर के एल अपॉन एल टुकड़ा। क्या ये कहानी क्लियर है? और अनुपात वाला अगर दिया हो तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। फिर मैंने आपको इसके बाद सिखाया, 3 टॉपिक मैंने सिखाए। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब सिखाया, बॉम्ब का फूटना। एक्स दिशा में संवेग संरक्षण कर ले, वाई दिशा में संवेग संरक्षण कर ले, कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या तुम्हें दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा? अरे बोल हाँ या ना भाई। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है भाई। अब कोई कहता है कि साहब हमें तो ये भी समझ नहीं आता है। भाई तुझे संवेग लिखना आता है, एक्स दिशा में, वाई दिशा में अलग से लिख लेगा, दिशा का तो ध्यान रखेगा ना बेटा। अगर यहां नहीं रखेगा तो जीवन वाली का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो तेरा ध्यान नहीं रखेगी। फिर ध्यान से सुन लेना, यहां अगर तूने दिशा का ध्यान रखा तो वो दिशा तेरा जीवन भर ध्यान रखेगी। वो जीवन में भी रखेगी और फिजिक्स में भी रखेगी। हाँ, फिर हमने पक्षी वाला खेल सीखा। बंद पिंजरे की जब बातें करी, बंद पिंजरा, बंद पिंजरा, खुला पिंजरा बड़ा आसान सा था। खुले पिंजरे में अगर पक्षी बैठा है तो जो पिंजरे का भार है वही स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा। और अगर पक्षी उड़ने लग जाता है खुले पिंजरे में तो फिर क्या होगा? भार कितना? पिंजरे के भार के बराबर हो जाएगा। पक्षी बैठा है तो पिंजरे का भार प्लस पक्षी का भार। पक्षी ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हवा बाहर से निकल जाती, वो दाब नहीं लगाती। बंद पिंजरे की अगर बात करें बेटा, बंद पिंजरे के तीनों केस बता देता हूं, ध्यान से सुनना। बंद पिंजरा, पहली बात, पाठ्यांक का फॉर्मूला क्या था कि साहब पाठ्यांक था पिंजरे का भार, क्या बेटा? पिंजरे का भार प्लस नॉर्मल। अब अगर ये बंद पिंजरा है, कौन सा पिंजरा बेटा? बंद पिंजरा। तो जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, एक कन्या ने एक डाउट भी पूछा साहब मेरे से कि इसके पास वेग और त्वरण दोनों होंगे क्या? बेटा त्वरण का मतलब क्या होता है? या तो वेग बढ़ रहा हो या घट रहा हो तब त्वरण होता है, हाँ या ना? तो वेग नियत नहीं है तो त्वरण तो होगा ही होगा। अगर ये ए त्वरण से नीचे आ रहा है, हाँ, तो पिंजरे का भार तो कैपिटल एमजी है, प्लस का एन कैसे लिखेगा? पक्षी का एफबीडी बना दे कि साहब नीचे एमजे ऊपर नॉर्मल, ए त्वरण से नीचे आएगा। सब करके आए हो इसको? ये एमजे माइनस एन बराबर, क्या मैं एम ए लिख दू? बोलना, एन बराबर एमजे माइनस एम ए। जो जो करके आया है बकरी बन जाए भाई। जो जो करके आया है, मेरा तो ये आया है, बकरी बन जाए। जो जो करके आया है, अगर ये नीचे आ रहा है तो एम जी माइनस एम ए, अरे एम जी प्लस एम ए तो करा ही दिया था मैंने ही कल। क्लियर है? क्या आपको बंद पिंजरा हो, खुला पिंजरा हो, पक्षी को उड़ाने में कोई तकलीफ है? क्या आपको पक्षी को उड़ाने में कोई तकलीफ है? मुझे लगता है कि आपको ऐसे टिप्स पे याद हो गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें बच्चा परेशान रहता है साहब,
और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। पिंजरे का भार जो भी है, हाँ सर, और जो नॉर्मल लगेगा, क्योंकि पक्षी हवा पे दाब लगाएगा, हवा पक्षी पे, और जो हवा है वो पक्षी पे लगा रही और इसकी सतह पे लगा रही, तो वो नॉर्मल निकालना है साहब, क्रिया प्रतिक्रिया से सेम होता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, पक्षी का खेला हो गया। अब ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि साहब ये लिफ्ट है, हाँ देखिए ये कर पाओगे क्या, एम द्रव्यमान की लिफ्ट है, हाँ, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से। लिफ्ट की जो केबल है इसमें तनाव बल बताना है। केबल में तनाव बल बिना पेन चलाए बता दे मेरा बच्चा है तो, केबल में तनाव बल बता दे, केबल में तनाव बल बता दे। क्या तू बिना पेन चलाए कर सकता है? हाँ बोले भाई, बोले बोले, बता सकता है सर? ये क्या क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन पूछा है आपने। नीचे देखो सर एमजी, अरे बोल भाई इसमें क्या है सर? टी माइनस एम जी बराबर एम ए। मेरा बच्चा पेन नहीं चलाता भैया, ये तो टाइम पास था। आया है ऐसे क्वेश्चन में कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को भैया? हाँ या ना? ये भी हो गया सर, ये हो गया, वो हो गया, अरे सर सब हो गए सर, अब क्या करें भाई? अच्छा एक और बात आपके लिए, बेटा कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, तूफान आने वाला है। संडे आपका जो है वो क्वेश्चन करने में ही जाएगा। ये देखिए दबा के ये सारे पीवाई क्यू लेकर आ गया हूं, ये सारे पीवाई क्यू करके आ गया हूं लेकर। ये आप मानोगे नहीं कितनी स्लाइडें हैं, 69 स्लाइड तो क्वेश्चन की है, यानी कि लगभग 70 क्वेश्चन आज की क्लास के हैं, 70 क्वेश्चन आज की क्लास के हैं। फिर ये है मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, ये मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। सब पढ़ा चुका हूं एक एक चीज, पर कुछ बातें जो आपने थ्योरेटिकल नहीं लिखी हैं, जो एनसीईआरटी के मेन पॉइंट हैं, वो सारे के सारे मैंने लिखवा दिए हैं बेटा। पढ़ाया सब कुछ, आप एक एक लाइन पढ़ोगे एक एक आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। न्यूटन की गति का पहला नियम बल को परिभाषित करता है, गति का द्वितीय नियम बल का मापन करता है, और बल का मात्रक क्या होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं बेटा। ये त्वरण का फॉर्मूला नियत रहता है तो संवेग संरक्षण, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक एक चीज। रे के संवेग संरक्षण, बल 0 x दिशा में x दिशा का संवेग संरक्षण, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ढाल क्या देता है, क्षेत्रफल क्या देता है, ये सब कुछ उदाहरण वगैरह सब कुछ आपको एक एक बात समझ आ जाएगी। पर सर क्या होता है कि समय के साथ हम, क्योंकि हम जिस बात का टारगेट लेके चल रहे हैं साहब वो क्या है, 180 आउट ऑफ 180, और मुझे इस बात का एहसास है कि न्यूमेरिकल तो आप कर ले जाओगे, हर साल कर ले जाता है न्यूमेरिकल, पर बच्चा न्यूमेरिकल के चक्कर में क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में निपट जाता है। मैंने कहा इस बार मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी नहीं निपटने दूंगा, ये सब कुछ ज्यादा नहीं है, इसके मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है। कहानी क्लियर है? कहानी एकदम क्लियर है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांधकर एकदम तैयार रहे, कॉपी पेन नीचे और सामने देखे, 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 सामने देखे बेटा। अगली हेडिंग है आपकी घर्षण बल। पहली बात पहले ही मैं बता दूं आपको, घर्षण बल की बात हम करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की। ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसकी? घर्षण बल की। जैसे बल के बारे में बात आई, इसके पास परिमाण होगा, यानी कि इसका सूत्र क्या होगा और दिशा होगी। क्योंकि यह सदिश राशि है तो हमें परिमाण और दिशा दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसका बेटा? परिमाण और दिशा दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा।
परिमाण और दिशा दोनों का ध्यान रखना हमें पड़ेगा साहब। मैंने कहा बिल्कुल पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन छोटा सा है मेरा, घर्षण बल पढ़ने के लिए तैयार हो? कितने जनों को घर्षण बल से डर लगता है? कितने जनों को घर्षण बल से डर लगता है? बोले भाई, कितने जनों को घर्षण बल से डर लगता है? बताएं भाई, कितने जनों को लगता है? कितने जनों को? टेस्ट का सॉल्यूशन, डीपीपी सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें करनी है बेटा, पर करूं क्या, समय की थोड़ी सी कमी हो गई इस बार, एक क्लास में नहीं ले पाया। तो मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग दे दूं आपको। पानी का बोतल नहीं है, पानी, हाँ लगता है तो सामने देखना। मेरा पहला एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, घर्षण बल गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। घर्षण बल बेटा गति का विरोध करता है। दिल थाम के बैठना, यहां से एक क्वेश्चन आएगा आपके नीट में, विरोध करता है। सही है हां या ना? ऑप्शन ए है हां, ऑप्शन बी है ना। घर्षण बल गति का विरोध करता है। पोल स्टार्ट कर दिए हैं, हां या ना, हां या ना। देखते हैं भाई। हां या ना, घर्षण बल किसका विरोध करता है? घर्षण बल क्या गति का विरोध करता है? घर्षण बल क्या दुश्मन है? या फिर घर्षण बल तो एक ऐसा प्राणी है जो क्या चाहता है, वह हमेशा विरोध करता है क्या? किसका? क्या गति का विरोध करता है? तुम्हें लग जाना चाहिए कि साहब अगर किसी ने यह जवाब दिया है हां तो एकदम सही, नहीं है, गलत है। घर्षण बल ने कभी गति का विरोध किया ही नहीं। आंसर है बेटा बी, बी बी बी। मात्र 15% लोगों ने जवाब दिया है बी। नहीं करता मेरे बच्चे, गति का विरोध नहीं करता। किसका विरोध करता है? घर्षण बल सापेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल बेटा ये बहुत बहुत छोटी सी बात है, एकदम छोटी सी बात, देखना ध्यान से सुनना। सापेक्षिक गति का कैसे? घर्षण बल सापेक्षिक गति का, आज तुम जानोगे घर्षण बल में ऐसा भी होता है। आपने जो पढ़ा है उसका मतलब ही तुम्हें पता चलेगा। घर्षण बल सापेक्षिक गति का विरोध करता है। कैसे? गति का विरोध करता है, करता है। घर्षण बल गति का नहीं, सापेक्षिक का। मान ले दो सतह है, ये साथ साथ चल रही है, कोई घर्षण बल लगा, देख दोनों हाथ साथ साथ, पर अगर इनके बीच में सापेक्षिक गति होती है, ये सतह एक दूसरे से क्या अलग होना चाहती है, ये आगे जाना चाहती है, पीछे जाना चाहती है, तो घर्षण बल क्या कहता है कि मैं हूं ना, क्या मैं हूं ना। घर्षण बल तो एक ऐसा व्यक्ति है जो दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है। अरे क्या करना चाहता है? साथ रखना चाहता है कि अगर तुम ऐसे साथ हो, दो सतह संपर्क सतहों के बीच में लगता है, ये इन दोनों प्रेमियों को साथ रखना चाहता है। अगर अलग होने की चाहत है, देख अलग होने की चाहत है, तो ये कहता है कि मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। क्या कहता है? मैं आ जाऊंगा। और अगर ये साथ साथ चलेगी तो ये कहता है मेरी जरूरत नहीं, मैं क्यों आऊंगा। घर्षण बल किसका विरोध करता है? सापेक्षिक गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है बेटा? सापेक्षिक गति का। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? गति का विरोध नहीं करता है। दूसरी बात, ये दो संपर्क सतहों के बीच में लगता है। किसके बीच में? ये दो संपर्क सतह है, इनके बीच में लगता है। क्या लगता है? बीच में। और सतह के अनुदिश लगेगा। देख देख देख, सतह के क्या लगेगा? अनुदिश। ऐसे ऐसे नहीं लग सकता कभी भी लंबवत, सतह के अनुदिश लगता है। हां या ना? क्या तुझे बात समझ में आई है? क्या तुझे ये बात समझ में आई है?
तीसरा, दो संपर्क सतहों के बीच में लगता है आया है क्या। दूसरी बात हो गई, तीसरी बात हो गई, चौथी बात, यह सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि खुरदरी है कि चिकनी है। क्या यह सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है? यह संपर्क सतहों की, अरे बेटा, संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है कि साहब अबे ये इतना सा संपर्क में फिर इतना संपर्क में है, यह क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है। यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, और दूसरी बात ये साहब, और दूसरी बात यह है कि साहब जो घर्षण बल है ये रोकने में हेल्प करता है कि चलाने में भी हेल्प करता है। घर्षण बल चला भी सकता है और रोक भी सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि घर्षण बल सिर्फ सापेक्ष गति का विरोध ही करता है। विरोध तो करता है, वो बात सही है, पर वो मान ले कि यहां पर एक वस्तु है, हाँ, और यहां घर्षण 0 है। घर्षण क्या है बेटा? 0 है। घर्षण 0 है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, नीचे वाला ब्लॉक आगे अगर चलेगा, अगर ये ब्लॉक आगे चलेगा इधर, ध्यान से सुने, अगर ये ब्लॉक आगे चला तो ये थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, हाँ या ना। पर अगर यहां घर्षण नहीं है तो ध्यान से देख, इधर देख, ध्यान से देख और इधर देख। अगर मान ले कि देख, अगर ये इसको बात करें कि ये जो घंटी है, तुझे ये जो घंटी नजर आ रही है बेटा, इस घंटी में मैं किस पे बल लगा रहा हूं? इस व्हाइट बोर्ड पर। और इस घंटी को कौन चला रहा है? घंटी को घर्षण बल चला रहा है। साथ साथ कौन चला रहा है? घर्षण बल। घर्षण बल चला भी सकता है। लल्ला लल्ला लोरी, बोल बेटा, आया है क्या? हाँ या ना? आया है क्या? तुम्हें बात समझ में आ रही है? बेटा टेस्ट का सॉल्यूशन दे दूंगा। वैसे तो टेस्ट का सॉल्यूशन आपको वहां पर भी मिला होगा, पर मैं करा दूंगा, डोंट वरी, मैं करा दूंगा। अभी पढ़ ले बेटा, अभी सिर्फ पढ़ने का काम करे, ठीक है? पढ़ने का काम कर लेते हैं यार, अभी पढ़ा लेने दो भाई। तो घर्षण बल ऐसा नहीं है कि सिर्फ गति का, ये रोक सकता है या ये दोनों काम कर सकता है, ये चला भी सकता है और रोक भी सकता है, यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुने, घर्षण बल 2 प्रकार के होते हैं साहब। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है बेटा स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, हाँ सर, स्थैतिक घर्षण। और एक होता है बेटा गतिक घर्षण। क्या जानता है? क्या ये नाम तूने पहले भी सुना है? क्या ये नाम तूने पहले भी सुना है? एक होता है स्थैतिक घर्षण, एक गतिक घर्षण, एक और होता है लोटनिक घर्षण, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। लोटनिक घर्षण भी होता है। लोटनिक घर्षण ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम 2 ही पढ़ेंगे, स्थैतिक और गतिक। क्या ये तूने पहले भी सुना है? सुना है? अच्छा, मैं तुझे एक बात बताऊं कि मेरे पास ये डेस्क है। क्या है बेटा? ये डेस्क है। ध्यान से सुने, ये डेस्क है। ओ भाई, इसके तो तामझाम निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, दिख रही है? मैं इस डेस्क में ऐसे बल लगा रहा हूं, हाँ, तो क्या डेस्क भी मेरे ऊपर पीछे बल लगा रही है? बोल हाँ या ना? हाँ, अरे लगा रही है ना? हाँ। अब मैंने इस डेस्क पे बल लगाया, ये देख बल लगा रहा हूं बल, देख, पर ये डेस्क आगे नहीं जा रहा। अरे ये आगे नहीं जा रहा, क्या ये रुके हुए है?
अरे क्या ये रुकी हुई है? हाँ देख, लगा रहा हूं बल, रुकी हुई है। इसका मतलब भी कौन सा बल लग रहा है? स्थैतिक घर्षण। क्या लग रहा है बेटा? स्थैतिक घर्षण। मैं बल लगाता गया लगाता गया लगाता गया, मैं बल बढ़ा रहा हूं पर ये गति नहीं कर रही। एक टाइम बाद ये किसकी? हाँ, तो आरोपित बल का एक अधिकतम मान हमने लगाया, तब जाके ये किसकी? उससे कम बल पे ये आगे गति नहीं करेगी। पर जैसे ये गति करने लगी तो कौन सा बल लगने लगेगा? पीछे की तरफ फिर भी बल लग रहा है, पर कौन सा लग रहा है? गतिक घर्षण लग रहा है। यानी कि अगर वस्तु रुके हुए हैं, क्या है? रुके हुए हैं। क्या है बेटा? रुके हुए हैं, पर चाहत है उसके चलने की, चल नहीं रही है, चलने की चाहत है, तो कौन सा बल होगा? स्थैतिक घर्षण बल होगा। इसको सेट कर दो वापस में, वहीं फिर बात करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुने कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल, किसी भी वस्तु पे, मान लो कि साहब ये 10 केजी की है, हाँ, और ये कितने केजी की है? मैंने कहा ये 20 केजी की है, हाँ, तो इसका नॉर्मल कितना होगा बेटा? नॉर्मल बताएं भाई, नॉर्मल। नॉर्मल सर, ये n इधर और ये 100 इधर, इसका नॉर्मल होगा 100। सर इसका नॉर्मल कितना होगा? मैंने कहा इसका होगा 200, हाँ या ना? तो क्या देखा गया कि जिसका नॉर्मल ज्यादा है उस पे घर्षण बल ज्यादा है, उसके लिए घर्षण बल ज्यादा है। तो जो F है वह समानुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के। ध्यान से सुने, जिसका नॉर्मल ज्यादा, इसको ज्यादा धक्का देना पड़ेगा चलाने के लिए, इसको ज्यादा देना पड़ेगा कि इसको? सर इसको 20 किलो का भार है तो इसको खिसकाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। 10 किलो के कंपैरिजन में 20 किलो वाले को ज्यादा बल से धक्का देना पड़ेगा सर। हाँ, तो क्या देखा गया? क्या देखा गया कि साहब, ये तो है ही नहीं कोर्स में, कि साहब जो घर्षण बल है, जो घर्षण बल है वो समानुपाती है नॉर्मल के। हाँ सर। अरे किसके? नॉर्मल के सर। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक गुणांक आता है म्यू। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। म्यू घर्षण गुणांक है। के फॉर्मूला तो आपने पहले भी पढ़ा था। अब दो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, एक पढ़ा था एफ एस बराबर म्यू एस एन, हाँ या ना? हाँ सर। और एक पढ़ा था एफ के बराबर म्यू के एन। क्या ये फॉर्मूले भी आपने पहले पढ़े हुए हैं? पहले ये बताएं, ये फॉर्मूले आपने पहले पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए? म्यू घर्षण गुणांक है, हाँ। म्यू एस का मतलब है, म्यू एस का मतलब है स्थैतिक घर्षण गुणांक। अरे कौन सा? स्थैतिक घर्षण गुणांक। अरे स्थैतिक घर्षण गुणांक, हाँ सर। और मैंने कहा म्यू के क्या है? गतिक घर्षण गुणांक। क्या है? गतिक घर्षण गुणांक। क्या ये तुमने पहले भी पढ़ा है? अरे क्या तुम्हें ये पहले भी है? जाना पहचाना है क्या? हाँ सर, जाना पहचाना है। एक बार कॉपी करिए, एक बार कॉपी कर। नहीं पढ़ा है तो देख ले, कोई बात नहीं बेटा। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, देख ले, कॉपी कर ले। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। मजा तो अब आएगा बेटा, मजा तो अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अभी तो थ्योरेटिकल बातें सिखा रहा हूं। अभी तो घर्षण के बारे में हमने थ्योरेटिकल बातें सीखी। साहब घर्षण बल क्या है? ये गति का विरोध नहीं करता। ये किसका विरोध करता है? सापेक्षिक गति का। किसके बीच में लगता है? दो संपर्क सतहों के बीच में लगता है। सर क्षेत्रफल पे निर्भर बिल्कुल नहीं करता। किस पर निर्भर करता है? भार बल पर, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है सर, नॉर्मल पर। किस पर? नॉर्मल पर। भार द्रव्यमान पे नहीं, नॉर्मल पे निर्भर करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर। हाँ, नोटेड है? आगे बढ़े। नोटेड। ये भी लिखे, घर्षण बल दो प्रकार का। फॉर्मूले साइड में लिख लो, अभी फॉर्मूले साइड में लिख लो जान पहचान के लिए।
जब अलग अलग पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, जब अलग अलग पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा बेटा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे बना के अलग अलग लिख लो और क्वेश्चन करने के लिए अब तैयार रहें। आपके रफ कॉपी और पेन तैयार होना चाहिए, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा बातें ऐसी ही करता हूं मैं मेरी क्लास में। तो इसके भी क्वेश्चन देख लेना, गिनती कर लेना। अगली क्लास में पूछूंगा कि कितने क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि आज इसके सारे क्वेश्चन जितने कराने उतने सारे होमवर्क में दे दूंगा। पीवाईक्यू भी दे दिए, दूसरे भी लाया हूं वो भी दे दूंगा। फिर गिन लेना, कम से कम 200 क्वेश्चन निकल जाएंगे इसके, 150 प्लस तो होंगे ही होंगे कैसे भी। अब देख, सब मिलाकर देखेगा तब। अब देख मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है बेटा, मैं क्वेश्चन कराता हूं वो भी गिनने, पता चले वो जो लिखवा के लाया हूं वही गिना है। अब देख बेटा, देख बेटा, पहला क्वेश्चन है कि साहब ये 2 केजी का ब्लॉक है। कितने केजी का? 2 केजी का। यहां का स्थैतिक घर्षण गुणांक है, म्यू एस का वैल्यू है 0.4। हाँ सर। और सर आप ध्यान से देखो तो ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन नॉर्मल बताए, नॉर्मल बताओ, नॉर्मल बताए। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा है नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल बताएं, नॉर्मल बताएं बेटा, नॉर्मल, नॉर्मल बताएं बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा? सर नॉर्मल बड़ा आसान है, ये देखो एन ऊपर नीचे एमजे यानी कि 20, एन बराबर 20 सर। सबका आया? सबका आया है नॉर्मल 20, बहुत बढ़िया। दूसरा है घर्षण बल, घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल होगा? स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण होगा बेटा? ये स्थैतिक घर्षण होगा, स्थैतिक घर्षण बल। बताओ भाई। ऑप्शन ए सर कितना? मैंने कहा बताओ यार तुम। 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी कितना? 0। आपके सामने चारों ऑप्शन और पोल स्टार्ट कर दिया है बेटा, ये रहा पोल स्टार्ट कर दिया है बेटा। अगर ये भी गलत कर दो ना तुम, अगर ये भी गलत कर दो ना बेटा, तो फिर देख लेना। चप्पल अपनी अपनी हाथ में रखे। अगर ये गलत हो जाए ना बेटा, अगर ये गलत हो जाए ना बेटा, चप्पल हाथ में रखे और इतना मारे कि खुद को शर्म आ जाए। खुद को ही मारना है, किसी और को मत मार देना। फॉर्मूले आपके सामने बता दिए थे, फॉर्मूले आपके सामने हैं, फॉर्मूले आपके सामने हैं। आपको बताना है स्थैतिक घर्षण बल। देखते हैं कितना है। ये 30 सेकंड का पोल मुझे ज्यादा लग रहा है बड़ा। जिनका गलत टिक हो गया कोई बात नहीं बेटा, चेट में चिपका दे तू। आंसर है 8, 8, 8, 8 किसका आया है? 8 एकदम सही नहीं है गधा, गलत है। 8 गलत आंसर है। हो गया ना चमत्कार? 0 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। वाह, बहुत बढ़िया भाई। ये 5% में जो लोग आते हैं, सूर्यकांत, भावेश, राठौड़, कुमावत, संजय, अमन, बलराम मीणा, तेजल, सोनल, हर्षित, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना चप्पल तैयार रखें और मारो मुझे, मारो खुद ही मारो अपने आप को बेटा। आपने घर्षण बल पढ़ा है ना सर? ये रहा फॉर्मूला, एफ एस बराबर म्यू एस एन। म्यू एस की वैल्यू आपने 0.4, ये 20 कितना? 8 न्यूटन। पहले बात तो ये कि आपको अभी शौक लगने वाला है। मैंने कहा था कुर्सी की पेटियां बांध ले।
ये फॉर्मूला स्थैतिक घर्षण बल का नहीं है। सर आप गलत पढ़ा रहे हो, है ना। ये फॉर्मूला लगाया है, स्थैतिक घर्षण बल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पहला पॉइंट जो मैं यहां लिखना चाहूंगा, स्थैतिक घर्षण बल का कोई सूत्र नहीं होता। स्थैतिक घर्षण बल का कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला नहीं होता, सूत्र नहीं होता। हा हा हा, तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा, स्थैतिक घर्षण बल का। घर्षण आता है तुझे, है ना बेटा। स्थैतिक घर्षण का तो फॉर्मूला ही नहीं होता। ये किसका है साहब, यही तो बात है। ये जो तो फॉर्मूला पढ़ता है एफ बराबर म्यू एस एन, ये है अधिकतम स्थैतिक घर्षण, इसको बोलते हैं एफ एस मैक्स। ध्यान से सुन, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, रुक जा। अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का सूत्र है ये, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का सूत्र है। घर्षण बल जिसको तूने सीमांत घर्षण पढ़ा होगा, सीमांत घर्षण पढ़ा होगा, सीमांत घर्षण बल उसका फॉर्मूला है। म्यूएस वो अलग बात है कि म्यूएस स्थैतिक घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। पर यह फॉर्मूला स्थैतिक घर्षण बल का नहीं है, सीमांत घर्षण बल का है। ध्यान से सुन, अभी एक्सप्लेन करने दे, एक्सप्लेन करने दे, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई है। मैंने एक बार तो तेरी बात मान भी ली कि तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने ये फॉर्मूला लगाया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तूने कहा सर देखो हमने ये फॉर्मूला लगाया, म्यू एस एन, म्यू एस की वैल्यू 0.4 और एन की वैल्यू 20, ये 8 न्यूटन आया। मैंने एक बार तेरी बात मान भी ली, मैंने एक बात तो तेरी मान भी ली कि हाँ तू ये मानता है ये फॉर्मूला है। तो कितना आया कि साहब 8 न्यूटन आया। तो मैंने कहा किस दिशा में लग रहा है बता, किस दिशा में लग रहा है बता। तूने कहा सर इधर लग रहा है घर्षण बल। अगर मान ले इधर 8 न्यूटन बल लग रहा है तो ये चलना चाहिए कि नहीं, ये तो रुका हुआ है, कहां चल रहा। तो तूने तेरा आंसर बदला, तूने कहा कि सर इधर नहीं इधर लग रहा है। मैंने कहा फिर इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, तो इधर भी नहीं जा रहा। बेटा मैंने बोला था घर्षण बल कौन है, घर्षण बल वह इंसान है जिसको फिजिक्स आती है और वह क्या चाहता है, दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है। क्या ये प्रेमी अलग होने की चाहत में है? अरे ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, क्या ये आगे पीछे जाने की चाहत में है? क्या ये गति कर रहा है? क्या इसमें सापेक्ष गति होने की चाहत है? नहीं। तो घर्षण बल क्यों लगेगा, घर्षण बल क्यों लगेगा बेटा? अरे तो आराम से मस्त प्यार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो घर्षण बल क्यों लगेगा? नहीं लगेगा ना, इसलिए 0 है। तो सर ये क्या है? मैंने कहा यही चाहत मैं तुझे सिखा रहा था। मैंने इस पे देख बल लगाया, इस पे बल लगाया, चला क्या? नहीं चला, चला नहीं चला। तो जैसे है ये 8 न्यूटन क्या है, ये तो अधिकतम है, मैक्सिमम है कि इसको चलाने के लिए इस ब्लॉक को अगर मैं ऐसे बल लगाता हूं एफ बल, तो कम से कम मुझे कितना बल लगाना पड़ेगा, कितना बल लगाना पड़ेगा? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन से कम में ये चलेगा ही नहीं मेरे भाई, 8 न्यूटन से कम में ये चलेगा ही नहीं। ओ भाई ये तो मेरा बटुआ है, ये तो मेरा बटुआ है बेटा। हाँ, क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? अगर मैं तेरे से कहूं कि सर एफ लगाया मैंने 1 न्यूटन, क्या ये ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। क्या ये ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा? जैसे ही सर आपने क्या किया, यहां पर इधर बल लगाया, 1 न्यूटन बल लगाया, तो घर्षण बल कहां लगेगा? सर विपरीत दिशा में, आरोपित बल के विपरीत दिशा में, ये लगा घर्षण। अब लगेगा घर्षण, कौन सा? स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण। म्यू एस
कितना था 0.4। आपने लगाया 1 न्यूटन, तो स्थैतिक घर्षण कितना लगेगा, वो भी 1 न्यूटन ही लगेगा। अरे तभी तो रुका हुआ है, मैंने कहा मैंने 2 न्यूटन लगा दिया, तो ये भी कितना लगेगा, 2 न्यूटन। मैंने 4 न्यूटन लगाया, 4 लगेगा, 6 लगाया, 6 लगेगा, 8 लगाया, 8 लगेगा। पर 8 से जस्ट ज्यादा लगाया, 0.001 चलने लग जाएगा, तो फिर कौन सा लगेगा, गतिक घर्षण। चलने की दिशा में कौन सा लगेगा, चलने की स्थिति में गतिक। पर अगर मैंने 8 या 8 से कम लगाया तो ये नहीं चलेगा, आरोपित बल इधर, घर्षण इधर। क्या तुझे बात समझ में आई है, क्या तुझे बात समझ में आई है, क्या तुझे बात समझ में आई है, क्लियर है। गधों की तरह नहीं पढ़ना है, फिर कह रहा हूं। चला 11th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, फॉर्मूला अभी तक हम वही रट के आए हैं। मात्र 5% लोगों का आंसर सही था उसका, बाकी आज भी 90% बच्चा ये मानता था कि साहब स्थैतिक घर्षण का फॉर्मूला क्या होता है कि μSn, वो तो अधिकतम घर्षण का फॉर्मूला है बेटा, स्थैतिक घर्षण का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। वो किसके हिसाब से लगता है कि अगर ये डेस्क है, ये डेस्क है, हां ये डेस्क है, देख 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 दिख रही है, मैंने इस पे धक्का दिया, देख क्या ये चले, क्या ये चले बेटा, क्या ये चले, नहीं चली सर। क्या ये चली है, नहीं चली सर। इसका मतलब क्या कि विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है। कितना लग रहा है, जितना मैं इधर लगा रहा हूं उतना इधर लग रहा होगा, कुल बल 0 है ना बेटा। अरे जितना मैंने इधर लगाया उतना इधर लग रहा होगा। मैंने बल बढ़ाया तो उधर से घर्षण बल भी बढ़ रहा है, पर मैं बढ़ाता गया चल गई, तो बल का एक अधिकतम मान हो गया होगा, जिसके बाद ये चलना स्टार्ट किया, वो है ये सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण है वो कौन है, किस ब्लॉक को चलाने के लिए आपको कम से कम इतना बल तो लगाना ही पड़ेगा। अब मान ले कि ये इस टेप, इसको देख, ये रेस्ट पे है, अभी ना इधर बल लग रहा है ना उधर, तो घर्षण बल कितना आएगा, घर्षण बल कितना आएगा, 0। अगर मैं आरोपित बल 0 लगाऊं तो घर्षण बल भी कितना, 0। क्या तुझे बात समझ में आई है, क्या तुझे बात समझ में आई है, क्या तुझे बात समझ में आई है, आया है। अब ध्यान से देख, अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, कहां गया रे, इसी सेम क्वेश्चन में बल विपरीत दिशा में लगा देता, आरोपित बल, देख यही क्वेश्चन है, ये 2 kg है, हाँ म्यूएस का वैल्यू वही 0.4 है। अगर मैं आरोपित बल इधर लगाता, यहां ये आरोपित बल है, तो घर्षण बल कहां लगता सर, अपने आप लग जाता, कोई कहने थोड़ी जाता। ये रहा घर्षण बल इधर लगता, घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता। घर्षण बल हमेशा क्या लगता है, स्थैतिक घर्षण बल लगता है आरोपित बल के विपरीत दिशा में। क्या मैं दिशा को बताने गया था कि तो इधर नहीं इधर लग जा बेटा, अपने आप लगी क्या, हाँ या ना, हाँ सर। परिमाण में आपने 1 लगाया, घर्षण बल 1 हो गया, आपने 2 लगाया 2 हो गया, 4 लगाया 4 हो गया, 6 लगाया 6 हो गया, 8 लगाया 8 हो गया। क्या आरोपित बल जितना लगा रहे हैं अधिकतम घर्षण बल तक, 8 न्यूटन तक मैं जितना आरोपित बल लगाऊंगा उतना ही घर्षण बल लग रहा है। मैं 2 लगाऊं तो 2, 4 लगाऊं तो 4, 6 लगाऊं तो 6, 8 लगाऊं तो 8। 8 के बाद क्या होगा वो बाद की बातें अभी पढ़ेंगे, पर 8 के पहले इस क्वेश्चन में जितना आरोपित बल लगाऊंगा उतना ही क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। क्या तुझे बात समझ में आई है, हाँ। तो परिमाण और दिशा क्या ये अपने हिसाब से बदल रहा है, इसको कोई कहने तो नहीं जा रहा ना। 1 लगाया तो 1, 2 लगाया तो 2, 4 लगाया तो 4, 6 लगाया तो 6, हाँ
ऐसे बल जो परिमाण और दिशा अपने हिसाब से बदल लेते हैं उनको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग, स्वतः समायोजी बल, कि अपने आप बदल रहा है, उसका सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। क्या तुझे ये बात समझ आ गई हो तो बोल बेटा, क्या तुझे ये बात समझ में आ गई है? हाँ या ना? क्या तुझे ये बात समझ में आ गई है? क्या तुझे ये बात समझ में आ गई है? इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल का कोई सूत्र नहीं होता, बल का कोई सूत्र नहीं होता, नहीं होता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह स्वतः समायोजी बल है, स्वतः समायोजी बल है जी, बल है। तीसरा पॉइंट नहीं, टेबल बनाते हैं इधर। ये तो है आरोपित बल, आरोपित, और ये है घर्षण। देखता जाना बेटा, एक तो एक, देख 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 देख, अगर 0 है तो ये भी 0, ये 4 है तो ये 4, ये 6 है तो ये 6, और ये 8 है तो ये भी 8। यहां तक कोई दिक्कत? ग्राफ देख लेना इसका, ग्राफ देख, ग्राफ देख, एक साथ कॉपी कराऊंगा अभी बेटा। ग्राफ किसके बीच में सर? मैंने कहा देख, इधर तो है घर्षण बल और इधर है आरोपित बल, आरोपित बल। ध्यान से सुने, मैंने कहा ये 2, ये 4, सॉरी 4 6 8, इधर भी 4 6 8। कैसा बनेगा सर? मैंने कहा देख, देखता जा, 0 पे 0, 4 पे 4, 6 पे 6, 8 पे 8। क्या सीधी रेखा आएगा? क्या सीधी रेखा आया है? किसी को कोई तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ है? मैक्सिमम के बाद क्या होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ मैक्सिमम सीमांत तक बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से बात समझ आई होगी। तो ये क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन पूरा करे और ये स्टार वाली बातें याद रखनी है। लिखें, लिखें बेटा, लिखें, लिखें, थोड़ा बड़ा लिखा जाए। हाँ यार ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, वापस लिख देता हूं मैं इसको बेटा, आप बाकी लिखें। स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल का कोई सूत्र नहीं होता, यह स्वतः समायोजी बल है। लिखते चले बेटा, लिखते चले। ये तो बड़ी आसान सी कहानियां है मेरे दोस्त, बहुत आसान कहानी है, बहुत बहुत आसान है। और ग्राफ भी बनाते चले। छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं, एकदम जीरो से हीरो की कहानी चल रही है बेटा, एकदम जीरो से हीरो की कहानी है। चल ही नहीं रहा बेटा ये, सॉरी सॉरी बच्चा, नहीं चल रहा यार। हाँ नोट हो गया है, नोट हो गया है, नोट हो गया है। मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुने। मैं नोट करवाता हूं उस टाइम कोई पेन नहीं चलाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखे। नोट करवाते टाइम अगर किसी ने पेन चला लिया ना तो फिर देख लेना, नोट करने का टाइम दे रहा हूं, नोट करवाते समय पेन चलाना है, उससे पहले पेन नहीं चलाना है। और बहुत स्लो सिखा रहा हूं। हाँ स्टैटिक घर्षण निकाल तो लिया बेटा, ये रहा ना, स्टैटिक घर्षण निकाला तो है।
अगर आरोपित बल 0 है तो 0, ये रहा आंसर। कैसे निकालेगा? ऐसे निकाला मैंने। कैसे निकाला? जितना आरोपित बल वही स्थैतिक घर्षण है, वही स्थैतिक घर्षण है। और कैसे निकालेगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुने। आपसे कोई कहे कि साहब सीमांत घर्षण क्या है? सीमांत घर्षण का फॉर्मूला क्या है? सीमांत घर्षण के बारे में अगर कोई पूछे, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है। ये अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। हाँ, और फॉर्मूला होता है इसका एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस एन। क्या होता है? म्यू एस एन होता है। क्या कहानी क्लियर है? क्या कहानी क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा सर, फिर दूसरी बात क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत? कॉपी कर ले, कॉपी कर ले इसको भी फटाफट, कॉपी कर इसको भी। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं चीजों को। अभी स्थैतिक घर्षण पे पूरी पीएचडी करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा। हाँ, ध्यान से देखना। मैंने कहा ये 5 केजी का ब्लॉक है। हाँ, म्यू एस की वैल्यू है 0.4, 0.2 ले लें, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा ये बल है, इधर लगाया हमने 20 न्यूटन। हाँ, पहले ये बताओ कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? क्या ये ब्लॉक चलेगा? क्या ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? क्या ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? क्या ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? कैसे पता करें सर? मैंने कहा आप सबसे पहले सीमांत घर्षण निकालें। क्या निकालें? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण कितना? मैंने कहा अधिकतम घर्षण एफ एस मैक्स कितना है कि साहब म्यू एस एन है। म्यू एस की वैल्यू 0.2 और ये कितना? मैंने कहा ये 50, कितना? 10 न्यूटन। यानी कि सर घर्षण बल का अधिकतम मान कितना है? 10 है। रोकने वाला कितना है? 10। और चलाने वाला कितना है? 20। क्या ये ब्लॉक चलेगा? क्या ये ब्लॉक चलेगा? हाँ। रोकने वाला कितना है? अरे 10 है। चलाने वाला कितना है? 20 है सर। गति करेगा तो क्या मुझे गति घर्षण गुणांक भी देना पड़ेगा? मैंने कहा वो 0.1 है। गति घर्षण गुणांक कितना है? अब 0.1 है। अरे सर ये तो गति करेगा, और गति करेगा तो गति घर्षण लगेगा। अरे सर ये चलेगा, यह गति करेगा। गति करेगा, क्यों गति करेगा? क्योंकि आरोपित बल इससे ज्यादा है, यह 20 ज्यादा है 10 से। हाँ, तो अब बता गतिक घर्षण कितना? गतिक घर्षण निकाले, गतिक घर्षण निकाले। चलो भाई चलो, गतिक घर्षण निकालो। गतिक घर्षण कितना आया है? चलता चल, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान आसान सी चीजें सिखा रहा हूं। गतिक घर्षण बोल। म्यू के की वैल्यू, गतिक घर्षण का फॉर्मूला एफ के बराबर म्यू के एन। म्यू के 0.1, एन कितना? 50। क्या 5 न्यूटन आया है? क्या 5 न्यूटन आया है? क्या 5 न्यूटन आया है? अरे तुझे तो सब आता है, जवाब दे तो रहे हो तुम लोग यार, जवाब दे तो रहे हो तुम यार। अरे नॉर्मल 50 तो पता चल रहा है ना, नॉर्मल 50 है, उसके लिए तो बार बार बातें करेंगे नहीं। तो आपसे पूछा है त्वरण बताओ। अगला क्वेश्चन है त्वरण बताओ, त्वरण बताओ, त्वरण बताओ। तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा, ये पहला। त्वरण त्वरण त्वरण। अरे चलेगा तो एक्सलरेशन बताए मेरे बच्चा, एक्सलरेशन बताए मेरे बच्चे। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई बोलो,
बोलेंगे भाई, बोले, बोले बेटा, बोले 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 बोले, बोलो कितना। सामने देख, अब देखो सर ये 5 kg का है, हाँ इधर लग रहा है 20, हाँ घर्षण बल कितना लग रहा है सर? घर्षण बल, आरोपित बल आगे, चलने की दिशा आगे, घर्षण बल पीछे लगेगा सर यहाँ इधर कितना? मैंने कहा ये 5 न्यूटन। तो ये तो इधर जाएगा ए त्वरण से, त्वरण होगा चलाने वाला कुल बल 20 - 5 बटे कुल द्रव्यमान 5, क्या 15/5 3 आया है? क्या सबका आया है? क्या 3 सबका आ रहा है? 3 3 3 3 3। बेटा जब चल रहा है तो स्थैतिक घर्षण का कोई मतलब नहीं है। तुझे आया ही नहीं। जो बच्चे 4 जवाब दे रहे हैं उन्होंने इस 5 को भूल गए। अरे बेटा गति घर्षण तो चलने की स्थिति में ही लगता है। क्या तुझे समझ आया है? भले ही तेरा आंसर गलत आया हो, क्या एक एक बच्चों को बात क्लियर हुई है? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन करा दिए इसी में कि साहब सीमांत घर्षण, अरे निकाल देंगे सर। अरे चलेगा कि रुकेगा? अरे सर चलेगा, गति करेगा। क्यों? अरे ये ज्यादा है, रोकने वाला कम है। और चलेगा तो कौन सा घर्षण लगेगा? सर गति घर्षण लगेगा। कैसे निकालेंगे? म्यू के एन निकालेंगे। अरे म्यू के का वैल्यू ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है बेटा, दोनों क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आ गया। तो क्या त्वरण बता दो? अरे कौन सी बड़ी बात हो गई सर, त्वरण इतने दिनों से निकालते आ रहे हैं, आगे 20 लग रहा है तो गति घर्षण कहां लगेगा? पीछे 5, तो 20 - 5 कुल बल बटा कुल द्रव्यमान। आंसर कॉपी कर, कॉपी कर। नॉर्मल बेस है। अरे गधेड़ा, ये 5 है, नीचे 50 लगेगा, ऊपर नॉर्मल ऐसे ही लगेगा ना। तुझे नॉर्मल निकालना नहीं आ रहा? नॉर्मल 50 है। म्यूके का मान कैसे आया बेटा? म्यूके का मान मैंने दिया है, क्वेश्चन में गिवन होगा। म्यूके म्यूएस क्वेश्चन में गिवन होगा, कॉपी करें। 0.1 कैसे आया? मैंने दिया है, मैंने दिया है तुम्हें फेल कराने के लिए। 0.1 दिया है बेटा क्वेश्चन में, शिवानी क्वेश्चन में दिया है। 5 kg भी दिया, ये क्वेश्चन है। एक और करते हैं, एक और करते हैं, चिंता मत कर, एक और करते हैं, एक और करते हैं बेटा, कॉपी कर, एक और करते हैं, लोड मत ले। एक और करते हैं बेटा, एक और करते हैं, बहुत आराम आराम से, आराम आराम से एक और करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं। कॉपी हो गया? नोटेड है? ले बेटा ले, ये देख, ये 10 kg है। हाँ सर, देख क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। 50 न्यूटन का बल है, हाँ, और यहां पर म्यू एस की वैल्यू है बेटा 0.4, देख ले, और म्यू के की वैल्यू है बेटा 0.2। हाँ रुक जा बेटा, रुक जा, थोड़ा ये चेंज कर रहा हूं वापस। म्यू एस की वैल्यू है 0.7 और म्यू के की वैल्यू है 0.6। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना चाहता था। पहला क्वेश्चन है सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण निकाल। दूसरा है चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। पहला क्वेश्चन है सीमांत घर्षण, 0.7 0.6 है, म्यूएस म्यूके की वैल्यू दे रखी है। सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण निकालेंगे सारे। 70 70 70 70, बहुत बढ़िया। सीमांत घर्षण कितना है बेटा? सीमांत घर्षण है सर एफ एस बराबर म्यू एस एन। एन का वैल्यू किसी को परेशान तो नहीं कर रहा? 70 है, सॉरी सॉरी 100 है, 100, 70 न्यूटन आंसर है। सीमांत घर्षण 70 आया है, नहीं चलेगा। 50 आरोपित बल कम है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो तीसरा पूछा है घर्षण बल,
घर्षण बल बताओ। अब बता कौन सा घर्षण लग रहा है नहीं चलेगा तो। अगर ये नहीं चलेगा तो घर्षण बल बताना है। और घर्षण बल कौन सा लग रहा है बेटा? अरे घर्षण बल कौन सा लग रहा है? कौन सा? अरे बोल बाबू, कौन सा घर्षण बल लग रहा है? स्थैतिक घर्षण है। अरे कितना होगा? अरे चलेगा ही नहीं तो त्वरण कहां से आएगा गधेड़ा? त्वरण तो जीरो है, चलेगा नहीं। पर घर्षण बल तो होगा ना। किसने रोका? घर्षण बल ने। तो घर्षण बल रुके हुई कंडीशन में घर्षण बल कितना होगा? आरोपित बल के बराबर। इधर 50 तो इधर भी 50। कितना? 50। आया है क्या? आया है बेटा। जीरो कैसे होगा? घर्षण बल क्या चमत्कार कर रहा है? रुकी हुई कंडीशन में घर्षण बल कौन सा लगता है? स्थैतिक। और स्थैतिक किसके बराबर होता है? आरोपित बल के। आरोपित बल कितना है? 50। तो स्थैतिक घर्षण भी 50। ओ भाई, कॉपी कर, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर। किसी को कोई तकलीफ है? अरे गधेड़ा कितनी बार बोलो 100 कैसे आया? कौन है रे यार? कहां से आए? जंगल से आए क्या भाई? ये ऊपर नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल निकालना नहीं आ रहा इतने से। ये 100, n बराबर 100। आदमी पजामा है यार। ये नॉर्मल यहां 50 कैसे आया था? mg, mg समझ नहीं आता तुझे अभी तक? चैप्टर खत्म होने वाला है पता है तुम्हें? और अभी तक ये पूछ रहा है 100 कैसे आया? नॉर्मल समझ आता है? नॉर्मल समझ आता है तुझे? अरे बेटा जीरो तब लगता जब यहां आरोपित बल जीरो होता, तो यहां पे भी जीरो लगता। बेटा दिमाग खोल के पढ़े थोड़ा सा प्लीज। प्लीज बेटा, मार्केट में नहीं बेचना है अगले साल दिमाग को, उसको यहीं रखें थोड़ा। कैसे नहीं चलेगा पता नहीं चल रहा? बेटा रोकने वाला बल, ये सीमांत घर्षण कौन है? यहां लिख ले, रोकने वाला है। रोकने वाला अधिकतम है। ये जो मैं पोडियम लेकर आया था उस पर धक्का दे रहा था, वो नहीं चल रहा था, तो उसको कौन रोक रहा था? सीमांत घर्षण। रोकने वाला कितना है? 70 है। खींचने वाला कितना है? 50 है। कैसे चलेगा? आया है? आया? बेटा इधर देख। पहली बात, ये आरोपित बल है। हाँ सर, 50 न्यूटन। मैंने कहा अधिकतम सीमांत घर्षण बल कौन है? कि किसी भी ब्लॉक को चलाने के लिए कम से कम इतना बल तो लगाना पड़ेगा। तो कम से कम कितना बल चाहिए इसको चलाने के लिए? 70 न्यूटन। म्यूएसएन लगाया, एन का वैल्यू 100 आया, तो 0.7 दिया हुआ है 70। फिर मैंने कहा चलेगा नहीं चलेगा? चलाने के लिए 70 चाहिए, लगा 50 रहा है, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। घर्षण बल कितना? मैंने कहा घर्षण बल अब रुका हुआ है तो स्थैतिक लगेगा। स्थैतिक कौन है? कि स्थैतिक साहब जितना आरोपित बल है वही उतना ही स्थैतिक घर्षण होगा। कॉपी हो गया? सुनो, अब मुझे बात करनी पड़ेगी। अजय प्रभु, पिछले जन्म में हमने कोई पाप कर दिया था आपसे? आपने कभी भगवान के सामने हाथ जोड़े हैं? नहीं जोड़े ना? देखो कैसे जोड़ते हैं और कैसे अपनी मन की इच्छाएं उनसे मांगते हैं। तो श्री श्री 108 महाराज, हमारे अजय महाराज। अजय, हे प्रभु, क्या मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था? आप कह रहे हो कि क्यों नहीं चलेगा? 70 तो 50 से ज्यादा है। अरे गधेड़ा, ओ चलाने वाला 50 है कि 70 है? चलाने वाला
50 है कि 70 है। आप देखिए किस लेवल के क्वेश्चन है। लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। तो भाई अजय, आपका लेवल समझ गया हूं मैं। 50 न्यूटन। रोके, आहा रोके, आहा रोके। भाई नए नए नमूनों को देखिए आप, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। आप कहोगे कि सर आप गुस्सा करते हो, मैं गुस्सा नहीं करता हूं प्रभु। रोकी भैया को देखिए, 50 न्यूटन कहां से आया है। आप सोचिए, जब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा था तब ये पड़ोसन को देख रहे थे का, शर्मा रही थी, शर्मा गई आहा, घबरा गई आहा, तुम कोमा में चले गए वावा, इसलिए तुमने पूछा 50 कहां से। अरे गधेड़ा, 50 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और रुको रे भाई रुको, सर चलेगा क्यों नहीं, आप समझ गए होगी बेटा। 0.7 और 0.6 कहां से आया है, मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि ये 0.7 और 0.6 आया कहां से है, कहां से आया। अवतार लिया क्या कहीं से। पढ़ लो तुम, तो तुम्हारे चक्कर में इंडिया के लोगों को मारोगे तुम, डॉक्टर बन गए तो। अरे पजामे हो, जब क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, आया कहां से, क्वेश्चन में डाटा दिया है, आएगा कहां से। फिर कहते हो सर डाउट चेक करो, डाउट चेक करो। ले किया डाउट चेक। क्या एक भी क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है जो वर्थ इट है, जो मुझे डाउट में लेना चाहिए कि साहब ये डाउट है। अबे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुन लेना, नहीं तो बहुत कूटूंगा बेटा, अभी तो शुरुआत है। फिर मास्टर को दोष देना तुम, फिर मास्टर को दोष देते रहना, ओहो इसका समझ नहीं आता है। अब इन लोगों ने मुझे दुश्मन बना लिया होगा, साला हमारा बेइज्जती किया है। अब तो बाहर मिलना मास्टर, तुम बहुत कूटेंगे तुमको हम। बेटा हम एक्सीडेंटल टीचर हैं, गलत फहमी में मत रहना। ले पढ़ लो, सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो। ध्यान से सुनना आप। एम द्रव्यमान का है, हाँ, और ये घर्षण वाली सतह है। कौन सी सतह है, घर्षण वाली। म्यू एस बराबर एम का वैल्यू है 5 kg। कितना केजी, 5 kg का ब्लॉक है। कितने केजी का, 5 kg का। और ये कितना है, मैंने कहा ये 37 डिग्री है। म्यू एस का वैल्यू है 0.4 और म्यू के का वैल्यू है 0.2। बेटा दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। ये सब डाटा दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ। अब ये मत कहना 37 डिग्री कहां से आया है। आपको सबसे पहले नॉर्मल बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। नॉर्मल बताओ भाई, नॉर्मल बताओ। दूसरा बताना है कि चलेगा या नहीं चलेगा, ये नीचे गति करेगा कि नहीं करेगा, कहां गति करेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। पहले तो नॉर्मल बता दे तू, तो नहीं तो निपट जाएगा अभी। नॉर्मल 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 कितना आया देखना अभी। नॉर्मल 50 वाले लाइन लग गई है, 50 वालों की। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाएगा। पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं और बाबू से नाता जोड़ चुके हैं। रात को बाबू की सासें सुनते हैं और सुबह क्लास में आपके भजन सुन लेते हैं और निकल जाते हैं। सर इससे ज्यादा हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। ला 50 का लाइन लगा दियो, गधेड़े हो तुम यार। सामने देखना, नॉर्मल निकालना नहीं आ रहा इनको। नत्तल पे नॉर्मल निकालना नहीं सिखाया था मैंने। ये 50 तो कहां लगेगा, इधर।
mg, अब ये मत कहना 50 कहां से आया, mg है। पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। कांड कर दिए हो भैया बहुत बड़ा बड़ा तुम। ये नॉर्मल इधर, ये 37 तो क्या ये 37 हुआ करता था, किसी जमाने की बात बता रहा हूं। इस 50 का एक घटक इधर होगा 50 cos 37। हाँ सर, तो ये नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल हमेशा mg होगा, ये कोई गारंटी नहीं थी। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। 50 cos 37 mg cos थीटा याद कर। 50 cos 37 का वैल्यू 4/5। ये मत के ना cos 37 4/5 कैसे आया, 37 का वैल्यू था 50 बार बता दिए है। 40 न्यूटन है नॉर्मल का वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, क्या इस नत्तल के अंदर इस 50 का एक घटक इधर भी होगा, याद है कि भूल गए हो? कितना होगा, 50 sin 37 कितना, 50 इंटू 3/5 कितना, 23 न्यूटन। 40 समझ आया नॉर्मल कैसे आया, 40 तो नॉर्मल है। 30 न्यूटन कौन है, इसको खींच रहा है इधर, अब ध्यान से सुनना, इसको 23 न्यूटन खींच रहा है नीचे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये बता पहले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है चलेगा कि नहीं चलेगा, जगह तो मैं बना ही लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है बेटा, चलेगा या नहीं चलेगा, कैसे करेगा तू जाने, चलेगा या नहीं चलेगा। अब तुझे ये पता होना चाहिए इसको चलाने वाला बल कितना है, चलाने वाला कितना है, 30 है, रोकने वाला कितना है, रोकने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है? तो आपको सीमांत घर्षण निकालना पड़ेगा। सीमांत घर्षण कौन है, रोकने वाला। ध्यान से सुने, अगर आप इसका ढंग से डायग्राम बनाओ यहां पे छोटा सा नीचे, तो आप देखोगे कि चलाने वाला कितना है रे, ये 5 kg का था, इधर चलाने वाला है 23 न्यूटन। रोकने वाला कहां लगेगा, इधर लगेगा सर पीछे, घर्षण बल पीछे। पर सीमांत घर्षण अधिकतम घर्षण बल है रोकने वाला, तो क्या ये म्यूएस एन होता है? रोकने वाला क्या है, म्यूएस एन है। म्यूएस का वैल्यू कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में, सामने देख 0.4, कितना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं रे, मुझे शर्म आ रही है खुद को। 40 कितना है, 16। रोकने वाला, अरे देख 0.4 इंटू 40 कितना, 16। रोकने वाला कितना है बेटा, देख ले, इधर 30 है, रोकने वाला 16 है। चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? अब बोल, चलाने वाला 30 है, रोकने वाला 16 है, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा सर, चलेगा, क्योंकि चलाने वाला 30 है, रोकने वाला कम है, रोकने वाला 16 है। अब आया, अब आया, अरे अब आया, अरे अब आया है क्या, अरे तुझे कोई डाउट है क्या? अरे कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले, 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 कॉपी कर ले। अभी क्वेश्चन बाकी है, तीसरा क्वेश्चन भी पूछूंगा, अभी तो त्वरण भी पूछूंगा। त्वरण 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 बताए, त्वरण। अगला क्वेश्चन जिनका हो गया है वो एक्सेलरेशन निकालें, और एक्सेलरेशन निकाल लो सही, अपनी पीठ थपथपा लेना। थोड़ा अकल से खेलेगा, बिना पेन चलाए कर पाएगा मेरे यहाँ क्वेश्चन। गधों की तरह अगर यही पूछता रह गया 0.4 कहां आया, 0.2 कहां से आया, 50 कहां से आया, बेटा देख ले तू कितने गहरे पानी में है।
मेरा कोई कसूर है ही नहीं उसमें, सब सिखा चुका हूं ये नत्तल की बातें। अब तो आज भी ये पूछ रहे साहब 50 कहां से आया, तुझे ये समझ नहीं आ रहा mg का मान 50 है, तो फिर तकलीफ में है बाबू, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। तो मैंने कहा कॉपी हो गया रे, कॉपी हो गया है ये, त्वरण भी यही निकाल दे, थोड़ा सा जगह बनाकर एक्सलरेशन भी निकाल लेते हैं। अगर ये चलेगा तो कौन सा घर्षण लगेगा, चलेगा, चलेगा तो गतिक घर्षण लगेगा सर। क्या लगेगा? गतिक घर्षण लगेगा, गतिक घर्षण लगेगा, गतिक घर्षण लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें अब समझ आ रही होगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आपने गलतियां करी। तो गतिक घर्षण कितना? एफ के बराबर म्यू के एन, म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.2, एन की वैल्यू तूने निकाली अभी 40, कितना बेटा? 8 न्यूटन है। क्या तुझे गतिक घर्षण निकालना आया? 8 न्यूटन। गतिक घर्षण 8 न्यूटन है बेटा, कितना है? 8 न्यूटन। अब ध्यान से देख, इस वस्तु का डायग्राम बना, इधर तो है सर 30, और घर्षण रोकने वाला घर्षण बल, चलने की स्थिति में घर्षण कितना लग रहा है? 8, और ये इधर जाएगा सर ए त्वरण से, कितना केजी है? 5 केजी है सर। तो त्वरण आ जाएगा सर 30 माइनस 8/5, 22/5। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बोले, अब किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। छोटे छोटे क्वेश्चन में तोड़ के करो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन में बेटा। 30 माइनस 16 नहीं, ये तो सीमांत घर्षण है भाई। चलने की स्थिति में तो कौन सा लग रहा है? गतिक घर्षण लग रहा है, तो 30 माइनस 8 करना पड़ेगा ना, ये तो डिसाइड करेगा कि साहब चल रहा है कि रुक रहा है। किसी को कोई दिक्कत है? अब किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। चमका है सबको? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं भाई। और बड़ी आसान आसान सी चीज है भाई, बहुत आसान चीज है भैया, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं बेटा। डाउट देखने का मत बोल, मेरा मिलन सीधा ऊपर होता है फिर डाउट में यार। फिर भी तू कहता है इसलिए देख लेता हूं, कॉपी कर रहा है तब तक। स्टैटिक घर्षण बेटा अनुश्री आरोपित बल के बराबर होता है नहीं चलने की कंडीशन में। अब एक बालक फिर पूछ रहे हैं, आप खुद देखिए बेटा, ये बालक पूछ रहे हैं कि साहब 50 साइन 37 कैसे आया? क्या बेटा तूने पहले स्टार्टिंग की क्लास अटेंड नहीं करी थी? क्या मैंने वहां पे घटक निकालने नहीं सिखाए थे? और मैंने नहीं बताया था कि बेटा नत्तल के अनुदिश तो तू याद कर ले, अब साइन थीटा सब बताया, एक एक चीज बताइए बेटा। सापेक्षिक गति देख, ये कोई सापेक्षिक गति है? ये फिसलन फिसलन, ये सापेक्षिक गति है। 8 कैसे लिखे? अरे ये कहां से आया 8? अब आप खुद देखे क्या क्या डाउट है इनके, इनके सामने निकल आए कि 8 कैसे आया। आप खुद देख लीजिए भैया, फिर कोई हमको दोष दे, फिर कोई हमको दोष दे। कल हमने YouTube पे एक कमेंट पढ़ा भैया, वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए पर बता देता हूं। मेरे वीडियो के नीचे एक बालक ने कमेंट कर रखा भाई, पढ़ लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका दिल था, उसने कर दिया जो भी था। सर आपको तो पढ़ाना नहीं आता है, मैंने कहा ठीक है भाई। और कि सर हम फलाने मास्टर का वीडियो देखकर आए हैं, तो भैया तुम क्या कर रहे हो हमारी क्लास में? तुम निकलो, वो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाने वाला मास्टर काबिल है, उसका आपको समझ आता है, तो ये डिसाइड करने में ज्यादा समय मत गवाइए कि आपको किससे पढ़ना है। आपको मेरा समझ आता है, मेरे से पढ़िए एकदम। कोई लाड़ लपेट नहीं बेटा कि नहीं बेटा मुझसे ही पढ़ना है ना।
आपको जिस भी मास्टर का समझ आता है उससे पढ़िए, क्योंकि आपका समय कीमती है। ये एक साल इस बात में निकल जाएगा कि ये मास्टर खराब है, मैं तो उसका पढ़ूंगा। मैंने हर साल देखे, ये सिर्फ ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन में भी हर साल देखा है। बच्चा 6 से 8 महीने बर्बाद कर देता है। इस बेच में भी ऐसे बच्चे बैठे होंगे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। उन्होंने पूरा साल भर इसलिए बर्बाद कर दिया कि सर इससे नहीं इससे पढ़ना था, फिर इसका कुछ समझ नहीं आया तो इससे नहीं उससे पढ़ना था। मास्टर देखने नहीं आया है और सिलेक्शन मास्टर के लेक्चर से नहीं होगा, फिर कह रहा हूं। अगर तुझे किसी भी एक मास्टर का समझ आता है, एक का ही लेक्चर देख, 50 जनों के लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा तो एक के लेक्चर देखने से हो जाएगा, बाकी तू प्रैक्टिस में ध्यान दे। अगर तुझे डॉक्टर बनना है सच में, ये दुनियादारी से मतलब छोड़ दे। कमेंट कर रहा है, कर रहा है, अच्छी बात है। तुझे साल भर अपने आप पता चलेगा, साला अपने साथ तो चमत्कार हो गया। पूरा साल भर तूने ऐसे बर्बाद कर दिया समय, इधर जाने में, उसको कमेंट करने में, वो करने में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गंदे कमेंट करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूं, और जितना काम मैं कर रहा हूं ना आपके लिए, शायद ही कोई कर रहा होगा, ये भी मुझे पता है। और आपको भी दिल में कहीं ना कहीं पता है ये बात, कि जितना कंटेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, शायद ही कोई दे रहा होगा। भैया 13वां लेक्चर चल रहा है एनएलएम का, 8 लेक्चर अलॉट हुए थे, और हर चीज है उन लेक्चर में। 1.5 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, सारे कॉन्सेप्ट हैं, पीवाईक्यू हैं, टेस्ट के सॉल्यूशन हैं। तो मुझे तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि साहब आप आपका काम कैसे कर रहे हो। कमेंट कर भी देता है ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई। मैं आपके लिए कह रहा हूं फिर, कि अगर आपको इसी साल सिलेक्शन चाहिए तो लग जाइए जी जान से। एक बार फिर कह रहा हूं, जो भी टीचर तुझे अच्छा लगता है, मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूं, जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है, पर उसी से पढ़िए, एक से पढ़िए। लेक्चर देखने में, इधर उधर के 50 लेक्चर देखने में समय बर्बाद मत करना। बस मैं नहीं चाहता जो पिछले से पिछले पिछले इतने सालों से जितने बच्चों के साथ हुआ, वो आपके साथ हो, कि उन्होंने अपना सारा टाइम लेक्चर देखने में बर्बाद कर दिया। पढ़ाई वढ़ाई तो गई कि तेल लेने, लेक्चर देखेंगे। लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है आपकी प्रैक्टिस से। समय मिलेगा तो प्रैक्टिस करेगा ना, इधर उधर की उलझुल बातों में उलझा रहेगा तो क्या प्रैक्टिस करेगा फिर। सर टॉपिक समझ आ गया, उन्होंने पढ़ाया। वे टॉपिक समझ आने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर। इसलिए फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस पे ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं बेटा, और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये दीवार है, हाँ, और इस दीवार में घर्षण है। मैंने कहा हाँ है, बिल्कुल है। हमने एक ब्लॉक लगाया ऐसे। अब एक बात बताइए, मान लो कि साहब ये दीवार थी, ये ब्लॉक है, हाँ, क्या ये नीचे फिसल गया, क्या ये नीचे गिर गया है? हाँ सर। तो इस ब्लॉक को अगर इस बोर्ड के सहारे रखना है तो क्या मुझे ऐसे बल लगाना पड़ेगा? हाँ सर। तो मैंने क्या किया, ये 5 kg का ब्लॉक है। कितने केजी का बेटा? 5 किलो का ब्लॉक है। हाँ सर। मैंने यहां से एक बल लगाया F, हाँ, और यहां पर घर्षण बल दिया हुआ है म्यू बराबर 0.5। अब ध्यान से सुने, एक और बात जो मैं आपको बताता हूं, कि क्वेश्चन में म्यू एस का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक बड़ा या बराबर हो सकता है म्यू के से। स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या बेटा? स्थैतिक घर्षण गुणांक बड़ा या बराबर हो सकता है गतिक घर्षण गुणांक। नहीं याद है तो याद रखें, घर्षण गुणांक। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दे रखा है कि साहब म्यू दिया हुआ है 0.5, क्या दिया हुआ है? 0.5, इसका मतलब दोनों एक ही मानना है, म्यू के भी सेम है और म्यू एस भी सेम है। आपसे पूछा है कि एफ का मान क्या हो कि 5 kg का ब्लॉक रुका रहे।
क्वेश्चन ध्यान से सुने। एफ का मान क्या हो, मान क्या हो, ध्यान से सुन ले और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर। यहां लिखता हूं एफ का मान क्या हो कि 5 kg का ब्लॉक रुका रहे। अब एफ का अगर न्यूनतम मान पूछ ले, लेस देन ग्रेटर देन में भी लफड़ा हो, बहुत सारे छोटे छोटे आपके डाउट हैं, उनकी मैं बात करूंगा अभी। पहले एक बार इस क्वेश्चन को करें, और ये पॉइंट टू बी रिमेंबर है, ये पॉइंट जो आपको याद रखना है। तो आपने कहा कि सर देखो, पहले बात तो ये है कि नीचे क्या लग रहा है, मैंने कहा नीचे mg, सामने देखना आप जिसको नहीं आया है, नीचे लग रहा है सर 50 mg, mg कहां 50। अच्छा, इसको रोकेगा कौन, कि साहब घर्षण बल रोकेगा। अरे कौन रोकेगा, घर्षण बल। कहां लगेगा घर्षण बल, मैंने कहा यहां लगेगा घर्षण बल, इधर, ये घर्षण। अब ध्यान से सुनिएगा, घर्षण बल नॉर्मल कितना है, नॉर्मल पहले तो नॉर्मल बताएंगे तब घर्षण बल आएगा ना भाई। घर्षण बल का फॉर्मूला कितना है कि साहब म्यू एन है। नॉर्मल कितना है, नॉर्मल बताएं मुझे इस क्वेश्चन में, नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा एक बार कमेंट करके बताएं बेटा। नॉर्मल आराम से सीखते चले, नॉर्मल कितना होगा इस क्वेश्चन में, नॉर्मल 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 एन एन 50 होगा क्या। अगर आप 50 लिखते हो तो गलत है, नॉर्मल हमेशा mg होगा। किसने बोला रे, अरे बेटा नॉर्मल लगता है सतह के लंबवत, हमने बल लगाया इधर, नॉर्मल लगेगा इधर। नॉर्मल किसके बराबर आएगा, एफ के, जितना बल लगाएगा उतना ही नॉर्मल सतह के लंबवत लगता है बेटा। नॉर्मल एफ है, क्या है, एफ है। एन बराबर क्या होगा, एफ। क्या तुझे ये बात समझ में आई है, क्या तुझे ये बात समझ में आई है। नॉर्मल हमेशा सतह के लंबवत लगता है। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, मारने वाला है इंसान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है इंसान और बचाने वाला है भगवान। क्या बात कर दी सर। एक कंफ्यूजन बच्चे को जो हमेशा रहता है कि क्या, कि सर हमें यह समझ नहीं आता कि ग्रेटर देन लगाए, लेस देन लगाएं या इक्वल लगाएं। तो ध्यान से सुन, क्या बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा या बराबर होता है। यह बात सिर्फ फिजिक्स की नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुने। क्या बचाने वाला मारने वाले से बड़ा या बराबर होगा। अरे तभी तो बचाएगा। क्या ये बात हमेशा सत्य, फिजिक्स की नहीं कर रहा। बचाने वाला ग्रेटर देन इक्वल टू मारने वाला, मारने वाला बड़ा काम आने वाला है ये। क्या ये बात हमेशा सत्य है, हाँ। यहां बताइए मारने वाला कौन है, मतलब इसको नीचे स्लिप कराने वाला कौन है, 50 न्यूटन। और बचा कौन सकता है, घर्षण बल। इसको स्लिप होने से, नीचे गिरने से कौन बचा सकता है, अरे घर्षण बल। नहीं आया, ये घर्षण बल इसको फिसलने से बचा सकता, और फिसलाने वाला मारने वाला है 50, बचाने वाला है घर्षण। यानी कि ये जो घर्षण बल है म्यू एन, घर्षण बल बड़ा या बराबर होना चाहिए मारने वाले 50 न्यूटन से। अरे क्या यही लिखूंगा, हाँ या ना। म्यू का वैल्यू ये एफ एन, ये एफ घर्षण म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 50। क्या तुझे मेरा लॉजिक समझ आया है, क्या ये जो मैंने लॉजिक लिखा ये समझ आया है। तो देख बेटा, म्यू का वैल्यू है 0.5, ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सॉरी एन की जगह रखूंगा, देख मान रख दे पहले, ये एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 50, म्यू की जगह 0.5, एन की जगह रखा एफ। देख तो ये हो गया सर, ये यहां 10, ये गया इधर। तो देख बेटा एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्या तुझे ये लफड़ा समझ आ गया है।
आज के बाद ग्रेटर देन लेस देन में कोई चक्कर नहीं है कि ऐप का न्यूनतम बल 100 या 100 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये रुका रहेगा। क्या तुझे ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। इनमें तू डरता होगा सर कभी लेस देन लगाए ग्रेटर देन लगाए, आज के बाद वो खेला भी खत्म। ये ट्रिक तुझे याद रखनी है, बचाने वाला हमेशा बड़ा या बराबर होता है मारने वाले से। कॉपी कर, तब तरले ऐसे ऐसे तरीके तुझे सिखाऊंगा कि तुझे कभी जीवन में तकलीफ ही नहीं आएगी। या तो 100 लगाए कम से कम, या 100 से ज्यादा बल लगाओ, तब जाके रुका रहेगा। एक और बार, ऐसे एक ब्लॉक लगा हुआ है, नीचे लग रहा है mg 50, रोकेगा कौन? घर्षण बल म्यूएन। आपने एक एफ बल लगाया तो नॉर्मल इधर लगेगा, तो नॉर्मल एफ के बराबर, हाँ। अब हम ये जानते हैं कि बचाने वाला ग्रेटर देन इक्वल टू मारने वाला। अरे ये तो ऑब्वियसली बात है। तो बचाने वाला घर्षण बल ही तो रोक के रखेगा, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। तो बचाने वाला म्यूएन घर्षण बल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मान रखा, आंसर। कॉपी कर ले, कॉपी कर ले बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कॉपी कर ले। हम कॉपी करते चले बेटा, अब कॉपी करते चले बेटा, अब कॉपी करते चले धीरे धीरे। करते हैं हम फॉर्मूला रिवीजन सीरीज को वापस से स्टार्ट। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा पर तुम्हें, और मुझे भी उठना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। सुबह 5 बजे उठकर हम फॉर्मूला रिवीजन कर रहे होंगे, साथ में हम योग कर रहे हो, योग करते करते फॉर्मूला रिवाइज करें, ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है मेरा आपके लिए कुछ करने का, ताकि हम स्वस्थ भी रहें और मस्त भी रहें, और हम पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ। हाँ, वैसा कुछ प्लान है, करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे प्लान को। आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बस शुरुआत है। मैंने कहा अब ध्यान से सुनना बेटा, एक टेबल बना दो मेरे लिए, बस एक छोटी सी टेबल बना दो, जो ग्राफ मुझे पूरा करवाना है तुम्हें। मैंने कहा ये 5 केजी का ब्लॉक है, हाँ सर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं धीरे धीरे। मैंने कहा यहां पे एक एफ आरोपित बल लगाया है, आरोपित बल। म्यूएस की वैल्यू बेटा 0.2 दे रखी है या 0.3 दे रखा है, और म्यू के का मान दे रखा है 0.2। आपको क्या बताना है? सबसे पहला सीमांत घर्षण बल, चलिए भाई सीमांत घर्षण बल, चलो भाई एक एक बच्चा करेगा साथ में। एफ एस मैक्स क्या बेटा? म्यू एस एन होगा कितना कि सर ये हो गया 0.3 इंटू 50। 50 कहां से आया? नॉर्मल का वैल्यू 50 है, 15 न्यूटन सर। अच्छा, गतिक घर्षण, गतिक घर्षण भी निकाल के बता दो भाई, गतिक घर्षण कितना होगा भाई बेटा? बोल सर। एफ के बराबर म्यू के एन, किसी को कोई तकलीफ है? 0.2 इंटू 50, क्या ये 10 न्यूटन होगा? क्या इनमें किसी को कोई तकलीफ है? सीमांत घर्षण में और गतिक घर्षण में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टेबल जो मेरे को बनानी है और आपको पूरी फिल करवानी है, वो यहां पर है आरोपित बल, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, आरोपित बल। यहां पे है घर्षण, कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण, और आपके छोटे छोटे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्थैतिक घर्षण, यहां पे साहब गतिक घर्षण, गतिक घर्षण, बस ये आपको पूरी टेबल फिल करवानी है। हाँ, अब ध्यान से सुनना और सामने देखना बेटा। आरोपित बल मैंने 0 लगाया, आरोपित बल मैंने 0 लगाया,
कितना लगाया? जीरो। स्थैतिक घर्षण बॉल, बोलता जा, क्या स्थैतिक घर्षण जीरो होगा? हाँ। अरे रुका रहेगा तो स्थैतिक घर्षण, आरोपित बल जीरो है तो घर्षण क्यों लगेगा? गतिक घर्षण रुका हुआ है तो वो जीरो है। बोल हाँ या ना? हाँ सर। मैंने लगाया फिर 10 न्यूटन, आरोपित बल लगाया 10 न्यूटन, बोलता जाना। आरोपित बल लगाया 10, क्या ये गति करेगा? सर 15, कम से कम 15 चाहिए, नहीं करेगा। तो घर्षण भी कितना होगा? 10। देख ले बेटा, स्थैतिक घर्षण का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैंने 10 लगाया तो ये भी 10, गति नहीं करेगा तो गति घर्षण जीरो। तकलीफ है? कोई तकलीफ है? नहीं। मैंने लगाया सर 15, तो ये कितना? स्थैतिक घर्षण 15 लगाने पर भी गति नहीं करेगा, 15 से जस्ट ज्यादा लगाओगे तब करेगा, तो ये 15, और गति नहीं करेगा, ये जीरो। 15 लगाने पे स्थैतिक घर्षण 15, गतिक जीरो। फिर मैंने लगाया सर 20, 20 जैसे ही लगाया, क्या ये गति करेगा? हाँ सर। गति करेगा तो स्थैतिक घर्षण तो लगेगा नहीं, गति करने की कंडीशन में स्थैतिक घर्षण कैसे लगेगा? अब तो गतिक लगेगा, तो स्थैतिक घर्षण जीरो, और गतिक कितना लगेगा? गतिक तो फिक्स है सर, गतिक कितना है? 10 लगेगा सर। अरे वाह। फिर मैंने लगाया सर 30, आरोपित बल कितना लगाया? 30 लगाया सर। अरे कितना लगाया? 30 लगाया सर। गति करेगा? करेगा, तो स्थैतिक जीरो, और गतिक मैंने कहा वो 10, वो तो 10 ही लगेगा, वो तो क्या लगेगा? 10 ही लगेगा। क्या आपको ये टेबल समझ आई है? मुझे लगता है ये टेबल आपको पूरी समझ आ गई होगी। मेरा काम क्या था? मेरा काम ग्राफ बनवाना है बेटा, एक ग्राफ है जो वापस बनवाना है। हमने अभी स्थैतिक घर्षण का ही ग्राफ बनाया है, गतिक का नहीं बनाया। दोनों का एक साथ बनाएंगे, दोनों का एक साथ बनाएंगे। देख बेटा आप, देख भाई देख, ग्राफ बना रहा हूं अब सामने तेरे, ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। इधर क्या है? इधर घर्षण बल है। इधर क्या है? इधर आरोपित बल है। इधर आरोपित बल है। हाँ सर। एक तरफ घर्षण है, एक तरफ आरोपित है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो ये तो जीरो। हाँ सर। मैंने कहा यहां कहीं पे 10, यहां पे 15, फिर यहां पे 20, और फिर यहां पे 30। ठीक है भाई? ठीक है सर। ऐसे ही यहां पे 10, यहां पे 15, और यहां पे बस, बस। हाँ, ठीक है भाई। ग्राफ बनाना तो आता है ना तुम्हें, ऐसे टेबल? ठीक है, चलो भाई चलो। तो आप ध्यान से देखो सर, जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो, यहां से गोला, 10 पे 10, यहां पे गोला, 15 पे 15, यहां पे गोला सर। फिर जैसे आपने 20 लगाया, 20 पे कितना है घर्षण बल? 10, ये 20 पे यहां 10, ये फिर 30 पे भी 10। तो ग्राफ देख कैसा बना बेटा, ये ऐसा, और फिर ये ऐसा सीधी रेखा। क्या आपने ये ग्राफ देखा है? बेटा ग्राफ तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, डेली रिवीजन के लिए भी देना है आपको, बिल्कुल, क्योंकि आप पुराना भूलते जा रहे होंगे, मैं ध्यान रखूंगा बेटा इसका भी। आया है? अरे आया क्या? न्यू चैप्टर कब से शुरू होगा? न्यू चैप्टर बेटा आपका ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा, मंडे से तो नहीं होगा। मंडे को तो इसका अभी बाकी बचा हुआ पोर्शन करेंगे। मंगलवार से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बेटा आपका, मंगलवार से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। डाउट देख लेते हैं भाई, एक बालक जिद कर रहा है कि साहब डाउट देखो।
मैं तुम्हारा डाउट ही नहीं समझा भाई। एक बालक बॉयज कोर्स से पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ आ गया है। समायोजी बल क्या होता है? समायोजी बेटा, जिसने परिमाण और दिशा, जैसे तू समायोजी है, जैसे समायोजी एक प्रकृति का नाम है। तेरे से अगर पढ़ने लिखने का नहीं बोला जाता है, जैसे ही तुम्हें टाइम मिलता है अपने आप टाइम निकाल के एडजस्ट कर लेता है। किसी कन्या से तू मिलने जाने का, अगर वो कन्या बार बार तुझसे कहे कि बाबू मिलने आना, बाबू मिलने आना, तो तू समायोजी नहीं है। पर तू अपने आप उसके लिए टाइम निकाल लेता है और चला जाता है, बिना कहे अगर कोई काम कर लेता है तो वो समायोजी है। समझ गया होगा शायद मेरी बात को। कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया है? आज सोचा था लंबी क्लास लूंगा, पर नेक्स्ट क्लास है तो लंबी क्लास तो नहीं होगी। हाँ, अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। दो सतहों के मध्य स्थितिक घर्षण गुणांक निर्भर करता है। चलिए भाई, दो सतहों पर स्थितिक घर्षण गुणांक, कॉपी नहीं करना। क्या सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है? यस 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 यस। आकृति पे निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पे नहीं करता, तो आंसर है प्रकृति पर करता है, प्रकृति पर करता है। अगला देखता चल। 2 kg का एक ब्लॉक धरातल पे रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, 2.8 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो ब्लॉक व धरातल के मध्य घर्षण बल। अब देख, बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। इस क्वेश्चन के बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। पोल करा देता हूं इसका और मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। बेटा पोल में टाइम लगेगा, इसलिए मैं कराना नहीं चाहता था। अगर मान ले और जान ले और तू पहचान ले, मान ले, जान ले, और अगर तू पहचान ले कि साहब ये 2 kg का ब्लॉक है। कितने केजी का है? ये 2 kg का ब्लॉक है। हाँ, और ये 2 kg का ब्लॉक है, तो नॉर्मल कितना लगेगा बेटा? नॉर्मल तो लगेगा कितना? 20। नॉर्मल हो गया 20। हाँ, स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है रे बेटा? स्थैतिक घर्षण गुणांक के 0.4। तो सीमांत घर्षण एफ मैक्स कितना होगा? म्यू एस एन 0.4 इंटू 20 कितना? 8 न्यूटन। अब इस पे देख बेटा, आरोपित बल कितना है? आरोपित बल है 2.8 न्यूटन, और रोकने वाला 8 न्यूटन है। चलेगा ही नहीं? नहीं चलेगा। अरे बाबू नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो घर्षण बल कितना लगेगा? आरोपित बल के बराबर। कितना आंसर है? 2.8। चमत्कार कर दिया होगा। मात्र 28% लोग। अरे गधेड़ा, तुझे अभी तक नहीं आया? कितनी बार सिखाया? अब समझ आया? समझ आया अब? अरे ये 8 न्यूटन तो अधिकतम है, ये तो अधिकतम है बेटा, अधिकतम है। ये अधिकतम है। चलाने वाला तो 2.8 ही है, तो घर्षण बल नहीं चलेगा तो फिर वही लगेगा ना। आया? अगला, एक वस्तु 0.25 kg का है, 9.2 मीटर। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। अगला, हाँ, 15 kg का एक ब्लॉक लंबी ट्रॉली पर रखा है। ट्रॉली व ब्लॉक के मध्य घर्षण 0.18 स्थिर अवस्था से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, तो 20 सेकंड तक त्वरित होती है। घर्षण बल का मान, घर्षण बल का मान, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन तुमने गलत किया है, इतनी बार करा दिया, टेबल बना बना के फिर भी गलत कर रहे हो यार। तुम लोग आदमी हो क्या हो? यह भी होमवर्क है
बेटा भर भर के होमवर्क है आज। आज तू भी याद रखेगा कि क्या क्वेश्चन दिए हैं, या तो तू निपट ही जाएगा, अकल से करेगा तो सारे हो जाएंगे, ये नहीं करना अभी। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और खेल खेलते हैं। ले ले ये करके बता दे फटाफट। मैंने करा दिया वैसे क्लास में, अब कराया हुआ क्वेश्चन भी तो गलत कर दे तो फिर बात अलग है। गुटके पर कार्यरत घर्षण बल का मान क्या होगा? भैया ये भी अगर गलत कर देना कराया हुआ क्वेश्चन तो आदमी नहीं है, आदमी के भेष में पजामा है तू। अगर तूने ये गलत कर दिया तो देख लेना, ये मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है। कर 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 बेटा कर, पेन ही नहीं चलाना था इसमें तो। पहली बात तो ये है साहब, मैंने कहा क्या कि नीचे लग रहा है 0.1 × 10 1 न्यूटन, इधर लग रहा है घर्षण बल। हाँ, तो पहले तो ये बताओ नॉर्मल कितना है? नॉर्मल 5 है। घर्षण बल, अधिकतम घर्षण बल, अधिकतम कितना होगा सर? मैंने कहा अधिकतम होगा म्यू एन। तो ये हो गया, म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5, और एन का वैल्यू हो गया 5। एन का वैल्यू कितना हो गया? 5। 2.5 न्यूटन है। ध्यान से सुनना, रोकने वाला कितना है? रोकने वाला है 2.5। अब ट्विस्ट है, ट्विस्ट है जे, ट्विस्ट है बेटा, ट्विस्ट है। रोकने वाला 2.5 न्यूटन है, गिराने वाला कितना है? 1 न्यूटन। अगर आप इसको 0.1 को 9.8 से गुणा करो, जी का मान 9.8 लेके करेगा तो ये 0.98 न्यूटन आ जाएगा, लगभग 1 के बराबर है। गिराने वाला 0.98 है, रोकने वाला 2.5 है। गिरेगा या रुका रहेगा? अरे ये चलेगा या रुका रहेगा? रुका रहेगा। तो कौन सा घर्षण है? स्थैतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण तो आरोपित बल के बराबर होता है। कितना घर्षण चाहिए ऊपर? सर इतना ही चाहिए, तो एफ का वैल्यू 0.98 है। 3। देखना निपटे होंगे जो, देखना बेटा देखना, मुझे पता है। मात्र 14%। देखो अभी भी ये क्या कर रहे हैं, ये क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? अभी भी ये फॉर्मूला लगा रहे हैं गधेड़े, 2.5। मैं तुम्हें सीखना पड़ेगा, अब तो इतनी बार करा दिया एक ही टाइप का क्वेश्चन भाई, अब तो तुम्हें समझ आता होगा कि भैया इतना तो लोचा होगा कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में। तुम क्या हमेशा आसान आसान करना चाहते हो कि साहब परोस दिया है खा लो? बेटा उसके लिए भी है ना, रोटी के टुकड़े तोड़ने पड़ते हैं, हाथों में जान चाहिए उसके लिए भी। सीधा परोस भी देगा ना तब भी नहीं खा पाएगा ऐसे तो। आप यार बड़े आसान आसान से क्वेश्चन गलत कर रहे हो भाई, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है सब में, फिर भी कर रहे हो गलत भैया, कैसे चलेगा ऐसे? कैसे चलेगा रे बाबू? आया है, बाकी सारे होमवर्क तो हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है भाई। डबल ब्लॉक प्रॉब्लम छोड़ के ये जैसे ये नहीं करना है, ये नहीं करना, अभी ये पढ़ाया नहीं है। बाकी सारे तो होमवर्क हैं ही, अभी और भी पढ़ाने हैं, अभी तो कॉन्सेप्ट बाकी है। ये वाला है डबल ब्लॉक है, ये नहीं करना है अभी, अभी नहीं करना है, ट्राई नहीं करना। क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, डबल ब्लॉक है कुछ क्वेश्चन, ट्राई सारे करने हैं, पर सारे नहीं होंगे, पर ट्राई आपको सारे करने हैं, ट्राई आपको सारे करने हैं। नहीं दुखी कर रहा आपको मैं, चिंता ना करें, मेरे स्टार भी तुम्हें दे दिए हैं, बना लेना। अब मॉड्यूल का देख लीजिए और ये वाला होमवर्क देख लीजिए भाई। हाँ।
ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुने बेटा, अब ध्यान से सुने। मॉड्यूल में आप एक काम करें, जो आपके हल सहित उदाहरण है ना, आज मॉड्यूल के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आज आप करेंगे हल, जिनका हल सहित उदाहरण है वो ट्राई करें, हल सहित उदाहरण। एक बार पहले वो करें। पहला पेज नंबर है ये, पेज नंबर 124 से स्टार्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। फिर पेज नंबर 125 में भी है, 125 पेज नंबर में दूसरा, तीसरा, चौथा। बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्या आपको आज की क्लास में सब समझ आया है? क्या आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया है, मजा आया है? तो आपका प्रेम दिखना चाहिए भैया, अब आपका प्रेम दिखना चाहिए बराबर। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो अपने ये सारे क्वेश्चन करें जो मैं आपको होमवर्क में देता हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। क्लियर है? मजा आया है? तो उम्मीद करता हूं आप पढ़ाई कर रहे होगे। और एक और बात, पुराना रिवीजन आप क्या करें, 10 मिनट निकालें, कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट में डेली पुराना चैप्टर रिवाइज करें, पुराना चैप्टर रिवाइज करें, बस 10 मिनट रिवाइज करें, रिवाइज करें। ठीक है भाई? चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, लव यू ऑल, मस्त रहें, जबरदस्त रहे और पढ़ते रहे बेटा। थैंक यू सो मच प्रेम बनाए रखने के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।